केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में भारी छूट दी गई है, जिसके बाद से अब राज्य सरकारों पर भी पेट्रोल डीजल से वैट कम करने का दबाव बढ़ गया है। वहीं राजस्थान में भी सरकार ने पेट्रोल डीजल से वैट कम कर जनता को राहत दे दी है, लेकिन राजस्थान सरकार के इस कदम से पहले विपक्ष ने लगातार सरकार पर दबाव बना रखा है। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर राजस्थान बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, तो वहीं गहलोत सरकार को जमकर घेरा और तुरंत वैट कम कर जनता को राहत देने की बात कही। भारत की सरकार ने देश के और प्रदेश के लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत देते हुए वैट में कमी की है, एक्साइज ड्यूटी में कमी की है और उसके साथ अब 9.5 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल राजस्थान के लोगों को सस्ता मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान की सरकार जो बार बार महंगाई का रोना रोती है, मुख्यमंत्री जी अब इस बात पर मौन क्यों है? राजस्थान की अधिसंख्य जनता को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके और ज़्यादा उस महंगाई की मार से राहत देने का कष्ट करें। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पूरे तरीके से समर्पित है, क्योंकि 200 रुपये की गैस सिलेंडर की सब्सिडी से 9 करोड़ माताओं बहनों को सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। आज मेरी राजस्थान के मुख्यमंत्री से विशेष निवेदन। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते हुए दाम के कारण से संपूर्ण देश की जनता को मदद करने के लिए अपनी ओर से एक्साइज में कमी की और उसके कारण से 7 रुपया प्रति लीटर डीजल, 9.5 रुपया पेट्रोल और 200 रुपया प्रति टंकी गैस की सब्सिडी दे करके संपूर्ण देश की जनता को इस महंगाई के समय में मदद करने का प्रयास किया है। आज मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जरूर चाहूँगा, जो सवेरे उठते ही इसी बात को लेकर के अपनी कथा शुरू करते हैं, आज कम से कम केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद के 2 शब्द ज़रूर कहें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आपसे भी मेरी प्रार्थना अशोक गहलोत जी से कि आप भी जो वेट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है पेट्रोल डीजल पर तो राजस्थान में है, कृपा करके आप उतना तो घटा दो कि हमारे आजू बाजू के जो स्टेट है उनसे और हमारे पेट्रोल डीजल के दामों में अंतर नहीं हो। तो बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। अब गेंद है राज्य सरकार के पाले में। राज्य सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महंगाई की रैली निकालने का काम कर रही थी, अब वो अपना वेट उसी अनुपात में कम करें, क्योंकि राज्य सरकार के ने अपने जन घोषणा पत्र जो अधिकृत दस्तावेज है उसके अंदर वादा किया था राजस्थान के आवाम से कि वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। भारत सरकार हमेशा जनहित में निर्णय लेती आई है और जन भावना के अनुसार ही शासन के तंत्र का संचालन करने का काम कर रही है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के नेता प्रदेश स्तरीय हो चाहे राष्ट्रीय स्तरीय हो, हमेशा मोदी सरकार के ऊपर निशाना इस बात का साधते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की वजह से महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी ने समय समय के ऊपर पहले भी अपने टैक्स के अंदर कमी करके जनता को राहत प्रदान करने का काम किया और अभी भी मोदी जी की सरकार ने अपने टैक्सों में कमी करके, चाहे वो गैस हो, डीजल हो और चाहे पेट्रोल हो, उनके दामों के अंदर अपने टैक्स की कमी करके देशवासियों को राहत प्रदान करने का काम किया है। लेकिन हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। कांग्रेस के नेताओं के लिए भाषण देने के लिए बातें अलग, मुद्दे अलग, और यथार्थ में उनके हाथ में जो चीजें हैं उनको करने के लिए अलग। और मोदी जी ने पहले करके और फिर स्टेट की सरकारों से भी आग्रह किया है कि अपने वेट के अंदर कमी करें ताकि जनता को राहत मिल सके। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा, केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई एक्साइज कटौती से राज्य सरकार का पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर एवं डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट भी कम होगा। इससे प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। इससे राज्य को करीब 1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की राजस्व हानि होगी और आमजन को इसका लाभ मिल सकेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।